जय गुरु जी अंजलि आंटी, अगर आप लाइव हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिए मेरी ऑडियो वीडियो। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी मेरा लाइव सत्संग कराने के लिए। थैंक यू सो मच अंजलि आंटी। गुरुजी दे नाल एक्चुअली मौजा करान ले। संगत जी, मैं अपनी जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। आप लोग सब धीरे धीरे मुझे ज्वाइन करते जाइएगा। मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं कंसीव नहीं कर रही थी। आफ्टर 3 years ऑफ माई मैरिज मेरी सिस्टर रीना सेठ जो हैं वो गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हुई। उन्होंने हमें बोला कि आप भी चलो और गुरुजी को मत्था टेक के आओ। अब क्योंकि हमेशा हमने अपने घरों में देखा था, मम्मी बोलती थी गुरु कुछ नहीं होते, गुरु पाखंड होते हैं, तो हमारा वैसा फेथ नहीं था। दीदी को हमने बोला कि नहीं दीदी, गुरुजी वगैरह में हम नहीं मान सकते। दीदी ने बोला नहीं नहीं, बहुत सुंदर आश्रम है और तुम तो शिव जी का मंदिर देखने के लिए चलो। अब मैं मेरे हस्बैंड हम लोग गए वहाँ पर मत्था टेकने के लिए। इतना पॉजिटिव था वहाँ का सब कुछ कि गुरुजी के मंदिर में अंदर पहला पैर रखते ही पॉजिटिविटी से भर गए हम। जब गुरुजी के मंदिर में पहुँचे तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है। थोड़ा बहुत ही दीदी से सुना हुआ था। वहाँ पर जब हम गए तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन, इतनी अच्छी वहाँ की सारी मैनेजमेंट थी। वहाँ पर कोई सर्वेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पर जाके हमें पता चला कि वर्ल्ड का पहला मंदिर है ये संगत जी, जहाँ पर ना कोई घंटा है और ना कोई धूप अगरबत्तियाँ जलती हैं, ना कोई पंडित है वहाँ पर। ये वर्ल्ड का पहला मंदिर है। बहुत अच्छा लगा जाके, बड़ी साउंड सी फीलिंग आई, बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आई और ये लगा कि दीदी बड़ी अच्छी जगह लेके आए हो आप। मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया। शायद हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हम गए थे मंडे को, तो समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद लिया था हमने। जय गुरु जी नीना आंटी। उसके बाद हम लोग फिर मन किया जाने का, मगर पता नहीं शायद गुरुजी का उतनी जल्दी बुलावा नहीं था। मेरी सिस्टर जो रीना दीदी हैं वो अक्सर जाती थी, उनको जोड़ा था हमारे रिलेटिव्स ने और वो लोग भी बहुत बोलते थे कि जाया करो और अच्छा लगता है। पर आपका अपने मन से आप कनेक्ट नहीं होते हो तब तक आप वो फीलिंग नहीं ला पाते हो। अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की कि मैं कंसीव नहीं कर रही थी। बहुत सुना हुआ था गुरुजी के बारे में कि टेलीपैथी होती है और आपकी बातों के आपको बहुत जल्दी जवाब मिल जाते हैं, पर जब आप सुनते हो तो उतना फेथ नहीं होता जब तक आपके अपने साथ वो सब चीज़ें नहीं हुई होती हैं। 2014 की बात है। ज्योति जी, आप ONGC देहरादून से पास्ड हो ना? हाँ जी श्वेता जी, मैं ONGC से पास्ड हूँ। 2014 की बात है। हम गुरुजी को मैं आई न्यू गुरुजी बट आई डिडंट एवर हैड सो मच ऑफ फेथ इन हिम। अब उन्होंने बोला क्या कहते हैं, हम एक बार जैसे हम फेसबुक की रिक्वेस्ट आती हैं तो जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब
एक मुझे रात को 2014 दिसंबर की बात बता रही हूँ मैं आपको। 2014 दिसंबर में मुझे रात को एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, जिसको मैंने देखा कि कोई छोटी सी बच्ची थी 12th क्लास की, और उन्होंने गुरुजी के किसी ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। नीना आंटी जय गुरुजी, उन्होंने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था। क्योंकि आई न्यू गुरुजी, मुझे लगा कि कोई गलत इंसान नहीं होगा, गुरुजी से कनेक्टेड है वो, तो मैंने उनको फेसबुक को एक्सेप्ट कर लिया। द मोमेंट आई एक्सेप्टेड इट, तो मुझे मैसेंजर पे उन आंटी का मैसेज आ गया। नाउ वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, आप कहाँ रहते हो, तब उन्होंने बताया कि मैं लाजपत नगर रहती हूँ, और मैंने उनको बताया मैं कहाँ रहती हूँ और मैं क्या करती हूँ। उन्होंने बोला मैं 12th में पढ़ती हूँ। ख़त्म हो गया ये टॉपिक। देन शी आस्क्ड मी कि तब उन्होंने मुझे बोला कि आंटी डू यू हैव अ बेबी। अब वो तो मेरी दुखती रग थी, बेबी था नहीं, उसी के लिए मैं परेशान थी। कोई उस बारे में उस समय बात भी करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने उन्हें लिखा कि आंटी गुड नाइट, इट्स वेरी लेट, लेट्स स्लीप। तो उन्होंने बोला कि नो नो आंटी टेल मी आर यू प्रेग्नेंट, डू यू हैव अ बेबी। व्हेन शी रोट कि आर यू प्रेग्नेंट, तो मेरे को बहुत बुरा लगा और मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैं हर सत्संग में ये सत्संग सुनाती हूँ, उनके लिए है ये सत्संग जो आज भी चाहते हैं कि उनका बेबी हो। आप मेरा सत्संग सुनो और आप खुद कनेक्ट करोगे गुरुजी से। उन्होंने बोला कि आंटी आर यू प्रेग्नेंट, एंड आई रियली फेल्ट बैड व्हेन शी सेड आर यू प्रेग्नेंट। मैंने गुस्से में उनको लिखा कि यू आर यंग इनफ टू टॉक टू मी अबाउट ऑल दिस, डोंट आस्क मी। उन्होंने मुझे फिर रिपीट किया कि आंटी प्लीज़ टेल मी। देन आई आस्क्ड कि आप मुझे बताओ व्हाई आर यू आस्किंग मी ऑल दिस। उन्होंने बोला कि आंटी आई एम आस्किंग यू बिकॉज गुरुजी हैज़ टोल्ड मी टू टेल यू दैट यू विल बी pregnant very soon and you will be blessed with a baby। मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसे कोई मुझे कैसे कह सकता है, क्योंकि उस समय कनेक्शंस का, टेलीपैथी का मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरे हस्बैंड मेरे पास सो रहे थे, मैंने उनको जगाया और बोला कि देखो ये कैसा मैसेज है और आई एम रियली फीलिंग बैड, हाउ कैन शी राइट ऑल दिस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, डोंट टेक इट वेरी पर्सनल, और कोई बात नहीं, ख़त्म कर दो, डोंट वरी। इफ़ आई रिमेंबर, ये बात है 2014 28 ऑफ दिसंबर की। संगत जी कैन यू बिलीव, ऑन 31st ऑफ दिसंबर और 30th ऑफ दिसंबर आई केम टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। वो टेलीपैथी थी जो गुरुजी ने बताया थ्रू समबडी दैट आई विल बी प्रेग्नेंट। मुझे जो डॉक्टर्स बोल चुके थे कि बहुत मुश्किल है, IVF के लिए जाओ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज़ एज भी थी मेरी ज़्यादा, तो बट गुरुजी ने आके पहले से बताया। आप सोचो मैं तब गुरुजी को मानती भी नहीं थी, तब भी उन्होंने, ऐसा नहीं है जो संगत उनको मान रही है वो उसका ही ध्यान रखते हैं, शायद वो सबका ध्यान रखते हैं, और जो एक बार बड़े मंदिर चला गया उसका तो वो ध्यान रखते हैं। 2015 में मेरा प्यारा सा छोटा गुरुजी, अलका आंटी उसको छोटा गुरुजी बोलती हैं, मेरे पास छोटे गुरुजी आए। ही इज़ अ ब्लेस्ड सन। बहुत प्यारा बच्चा गुरुजी ने मुझे दिया। बहुत 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 शुक्राना आपका गुरुजी, शुक्राना रीना आंटी आपका मुझे गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए। उसके बाद मेरी डिलीवरी, क्योंकि मुरादाबाद में मेरी मदर रहती हैं, मेरी डिलीवरी मुरादाबाद होनी थी, और वो लोग भी, मेरी फैमिली भी गुरुजी को फॉलो करती है। वहाँ पे इतने सत्संग होते थे, इतने ब्लेस्ड, इतने पायस्ड सत्संग होते हैं मुरादाबाद में, और काफ़ी मंथ्स तक मैं अपनी डिलीवरी के प्रेगनेंसी के वहीं पर ही थी। तो
मैक्सिमम ऑफ सत्संग मैंने ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ज्वाइन करे। तो अनडाउटेडली इतना सत्संग सुन के और इतनी गुरुबाणियाँ सुन के एक अच्छी सोल गुरुजी ने मेरे घर पर भेजी है। जितना मैं शुक्राना करूं गुरुजी का उसके लिए वो बहुत कम है। बहुत सारी संगत ऐसी मेरी तरह होगी जिसको बेबी नहीं हो रहा, और मेरा ये सत्संग सुन के आप प्लीज़ बिल्कुल ये नहीं समझना कि दिस इज़ ऑल अ स्टोरी। इट इज़ नॉट अ स्टोरी। आई हैव फेस्ड ऑल दिस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो मुझे इतना प्यारा बच्चा गुरुजी ने दिया। उसके बाद संगत जी अनगिनत मेरे साथ स्टोरीज़ होती चली गई। मैं जा रही थी बड़े मंदिर, कम जाती थी। जैसे मेरी सिस्टर जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा जाती है बड़े मंदिर, मैं उतना नहीं जा पाती क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। समहाउ हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। फिर हमने सुनाते सुनाते इंसान इतना सोच के बैठी थी मैं कि मैं बहुत कुछ सुनाऊंगी, पर मुझे बोलते बोलते ही याद नहीं आ रहा। जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं वो ही सुनाएंगे। हम सत्संग करते चले गए। मैं नोएडा शिफ्ट हो गई। उसके बाद हमने वहाँ पर कोई भी मुझे ऐसी संगत नहीं मिली, संगत जी जो फॉलो करती हो गुरुजी को। मेरी नेक्स्ट डोर नेबर थी श्वेता आंटी। उन्होंने जब मैं सत्संग करती थी तो सत्संग में वो भी आके मेरे साथ बैठती थी, और धीरे धीरे उन्होंने भी सत्संग मेरे साथ करना शुरू कर दिया। उनकी फैमिली में मानस अंकल, कविता आंटी, इन सब ने शुरू कर दिया मेरे साथ सत्संग करना। और जब आप अकेले बैठते हो उसका फ्लो कुछ और होता है, और जब संगत जुड़ती चली जाती है वो ब्लेसिंग भी है और आपको अच्छा भी लगता है। अब जब आंटी जुड़ गई धीरे धीरे, हम 4-5 जने, रजनी आंटी, देव अंकल, हम सब लोग इकट्ठे मिलके सत्संग करने लगे। धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया कि हम मंथली सत्संग करेंगे। तो वो कई बारी श्वेता आंटी के यहाँ पे होता था, कई बारी मेरे यहाँ पे होता था। थोड़ी थोड़ी संगत जुड़ती चली गई और हम सत्संग करते चले गए। एक बार सत्संग में अलका आंटी आए नोएडा में, और अलका आंटी ने बोला कि आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी गुरुजी को पहले से फॉलो करती हूँ, पर जब जैसे आप लोग मंथली सत्संग करते हैं तो प्लीज़ हम अब ऐसा कुछ करते हैं जो सबके घर पे सत्संग होने शुरू हो जाए। तो हमें लगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबके घर पे हम सत्संग करेंगे। जिस टाइम से हमने वो सोचा कि हम ऐसे सत्संग करेंगे, उसी टाइम से हम लोग को जर्मनी जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए हमारा हुआ कि अब हमको जर्मनी जाना है। जून में हमें पता चला। काफ़ी संगत तब तक हमारी जुड़ चुकी थी। तो अलका आंटी ने बोला, आंटी आप जा रहे हो तो एनुअल सत्संग आ रहा है, तो एनुअल सत्संग करते। अब क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे जर्मनी जाने की पैकिंग भी करनी है, मुझे एनुअल सत्संग की तैयारी भी करनी है, सब कुछ इकट्ठे मैनेज करना बड़ा घबराहट था। मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, पर मैं तो होती नहीं ना, मैंने तो कुछ करना नहीं है, जो कराना है गुरुजी ने कराना है। मैंने बोला ठीक है करते हैं अलका आंटी, मिल के सब लोग करते। और हमने सब कुछ मैनेज करना शुरू किया। हमारे पास उतनी संगत नहीं थी तो उतने फंड्स नहीं थे हमारे पास कि सब कुछ कैसे करेंगे। अलका आंटी ने और कनेक्शंस बनवाए हमारे, और पूर्वांचल एक नोएडा में है, उसका इतना बड़ा हॉल बुक हो गया। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं से डेकोरेशन हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। वो सब कुछ मैनेज ऐसा होता चला गया कि हमारा जो फर्स्ट एनुअल सत्संग गुरुजी ने अपने बर्थडे पे 7 जुलाई को हमारा सत्संग होता है, गुरुजी के बर्थडे पे एनुअल सत्संग, वो गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल कराया संगत जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा फर्स्ट सत्संग में 300+ संगत थी। बहुत ब्लेस्ड सत्संग था और वेल मैनेज्ड सत्संग था। तो गुरुजी कनेक्शंस बनाते चले गए, गुरुजी सबको जोड़ते चले गए। इतना प्यारा परिवार गुरुजी ने हमें दिया, जो हमारा अपना परिवार है वो तो है ही है।
जो गुरुजी ने इतना प्यारा ब्लेस्ड परिवार हमें दिया, वो मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। आज मैं नोएडा वाले परिवार में नहीं हूँ, बट मैं इतनी कनेक्टेड हूँ उन लोगों से। गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया है और कनेक्शंस दिए हैं। अब जब मैं संगत जी चली गई जर्मनी, वहाँ पे कुछ टाइम तो लगा मुझे मैनेज करने में और सेटल डाउन होने में। अब जब मैं सेटल डाउन हो गई, मैं गुरुजी का स्वरूप और जो कुछ भी चीज़ें मैं लेके जा सकती थी, मैं वो लेके गई थी साथ में। वो एक बात कि अकेले बैठ के जितना कर सकते हो आप वो करते हो। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मेरा मन करता है, ऑल्दो मैं वहाँ पे जो नोएडा वाला ग्रुप एक संगत का बना हुआ था, उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, मैं उसके कनेक्शन में थी। अब मुझे एक फीलिंग आनी शुरू हुई कि गुरुजी आपने इतनी सेवा बख्शी थी, मैं कितना कुछ वहाँ पे आप मुझसे सेवा लेते थे, यहाँ पे मैं अपने आप कर रही हूँ, प्लीज़ कुछ कराओ गुरुजी यहाँ पर भी। वहाँ पर जाकर पता चला कि संगत जी मैं लाइव हूँ, क्या प्लीज़ आप लोग मैसेज करके बताओ, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन द नेट? संगत जी एम आई लाइव? ओके। अब मैं वहाँ पर जब गई, ओके आई एम गेटिंग द मैसेजेस। अब जब मैं वहाँ पर गई, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे यहाँ पर भी आप सेवा दो। मैंने जय गुरुजी रीना आंटी, मैंने अब क्योंकि मैं वहाँ से नोएडा से आ चुकी थी, तो मुझे लगा समहाउ इट इज़ नॉट गुड कि जहाँ मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ, सबका मैनेजमेंट मैं वहाँ से करती रहूँ। तो मैंने अपने वाले ग्रुप में डाला, हमने सेवादार ग्रुप बनाया हुआ है कि आप लोग सेवा करो। अब अलका आंटी को मैंने बोला कि अलका आंटी आप इतने एक्टिव हो, श्वेता आंटी, रजनी आंटी, ये सब लोग थे, तो आप लोग मैनेज करो। रजनी आंटी, श्वेता आंटी, ये लोग सब सेवादार हैं वहाँ पर। इन सब ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर द फोन ही तो आप सब कुछ मैनेज करते हो, तो आप करो मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद सुनने में ये छोटी सी बात लग रही होगी, पर मैं इतना ब्लेस्ड फील करती थी वहाँ पर, क्योंकि चाहे वो सिर्फ सेवादार्स को मैनेज करने की ही सेवा मिली हुई थी, बट मुझे वो सेवा मिल गई। फिर मैंने रीना आंटी को बोला कि आंटी यहाँ पे सत्संग भी तो होते होंगे, वर्ल्ड में हर जगह गुरुजी है। फिर उन्होंने मुझे किसी से कनेक्ट कराया। मैं जिस सिटी में रहती थी ड्यूसलडॉर्फ में, ड्यूसलडॉर्फ से 1.5 घंटा दूर पर कोई सिटी थी, मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ से एक आंटी कनेक्ट हो गई और वहाँ के ग्रुप से मैं ऐड हो गई। वहाँ पे भी संगत थी और इतने ब्यूटीफुल सत्संग होते थे। हाँ जी नीना आंटी, बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता नहीं चल रहा था। वहाँ पर भी सत्संग होते थे समहाउ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था और वहाँ पे कम्यूटिंग इज़ वेरी वेरी इजी, बट थिंग्स वर सो न्यू फॉर मी, सो आई कुडंट गो। मैं कभी भी जा नहीं पाई वहाँ पर, बट गुरुजी ने मुझे सेवा वहाँ पर भी बख्शे रही, क्योंकि जब नोएडा ग्रुप के सत्संग होते थे तो मैं वहीं से सब कुछ मैनेज कर रही होती थी। मैं बहुत लिंक्ड फील करती थी इन लोग के साथ। वहाँ से जब वापस आए, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें जल्दी वापस आना पड़ा। जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो बहुत खुशी थी मुझे कि अगेन मुझे सब संगत मिलेगी और फिर से हम सत्संग करेंगे, फैमिली के साथ जाके मैं सत्संग करूँगी। अब हमारा सत्संग था सेक्टर 142 में, रजनी आंटी देव अंकल रहते हैं, उनके यहाँ का एक सत्संग था। हमारे सेवादार ग्रुप में ही निधि आंटी है, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं नोएडा में, वो चंडीगढ़। अब मैंने निधि आंटी को बोला कि निधि आंटी आप चंडीगढ़ में, मैं उनसे कनेक्शन में थी, मैंने निधि आंटी को बोला कि बड़े टाइम बाद सबका इकट्ठा सत्संग हो रहा है और मैं देव अंकल के घर आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ आओ, आप भी आ जाओ। चंडीगढ़ से नोएडा आना जस्ट फॉर अ सत्संग, देखा जाए तो इतना कई बारी फैमिली के साथ ईजी नहीं होता मैनेज करना। निधि आंटी ने बोला कि ठीक है आंटी, लेट्स सी, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट पॉसिबल, बट वी विल ट्राई फॉर इट। अब सब कुछ तैयारियां यहाँ पे चल रही है।
जब जाने से पहले, जर्मनी जाने से पहले हमारा धीरे धीरे गुरुजी का सारा सामान, मतलब गुरुजी का सारा चोला, बर्तन, जो जो कुछ हम रेडी कर सकते थे, गुरुजी का अपना सामान, वो गुरुजी का एक सामान पूरा तैयार हो चुका था। तो चोले वगैरह हमारे पास सब थे। कोई सेवा में दे देता था, या जैसे एनुअल सत्संग होता था तो उसमें सब लोग दे देते थे। पर पता नहीं क्यों मेरा बड़ा मन हुआ कि और सेवा कैश में भी सबकी आती रहती है, तो मेरे पास पेटीएम में पैसे थे। मैंने रजनी आंटी को पूछा कि आंटी मैं नया चोला बनवा लूँ, तो वो जबकि हर चीज़ में यस बोलती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, देव अंकल बोल रहे हैं चोले तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो कोई बात नहीं, आप आंटी वो नहीं करो, अब टाइम भी बहुत कम रह गया। पता नहीं क्यों मुझे या मतलब दिमाग में बार बार आए कि नहीं नहीं, मेरे को नया चोला बनवाना है। मैंने खैर गुरुजी के लिए नया चोला बनने के लिए दे दिया, अपनी मर्ज़ी से दे दिया, विच वॉज ग्रीन एंड पीच कलर ऑफ चोला, विच वॉज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल चोला। अब अंकल ने बोला कि बलून की डेकोरेशन करानी है मुझे, उनके बेटे का बर्थडे था, सितंबर का शायद ये सत्संग था, उनके बेटे का बर्थडे था। तो मुझे लगा कि बड़ा किडिश हो जाएगा गुरुजी के उसमें बलून की डेकोरेशन थोड़ा, पर ठीक है क्योंकि अंकल का मन है तो हम कराएंगे। जब चोला भवन लग गया और सारी सेवा हो गई, बलून डेकोरेशन हो गई, इतना डिवाइन सत्संग था, इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। निधि आंटी केम, जो मतलब मैं सत्संग आपको सुनाना चाहती हूँ। निधि आंटी केम फ्रॉम चंडीगढ़। तो ये था कि अरे आंटी यू केम जस्ट फॉर इन सत्संग। उन्होंने फिर अपना सत्संग आफ्टर हमारे सत्संग के उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो सुखी आंटी के यहाँ पर कुछ दिन पहले गई थी और सुखी आंटी ने उनको ब्लेस किया सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स से, 11 या पता नहीं जितनी भी बुक्स से। और सुखी आंटी को उन्होंने पूछा कि आंटी संगत तो वहाँ पे ज़्यादा है और अगर मैं सेवादार को भी दूंगी तो सेवादार भी ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ बुक्स कम है, तो हाउ विल आई चूज whom टू गिव दीज बुक्स, बिकॉज एवरीबडी वुड वांट टू हैव। तो सुखी आंटी ने उनको बोला कि उसका बुक का पेज का कलर है, जो इस बुक के कलर का वो पहना हुआ होगा, अपने कपड़े पहना हुआ होगा, आप ये सत्संग जो है, ये जो बुक्स हैं, ये आप उनको ही देना। अब आप ये देखो कि गुरुजी ने जो पहने हुआ था चोला, वो भी उसी कलर का था जो बुक का कलर है। बुक का कलर भी पीचिश, डार्क पीच कलर का है। जो उन्होंने गुरुजी ने चोला पहना है, जो बलून्स लगे हुए हैं, अब जो लोग हैं वहाँ पर, जो संगत बैठी हुई है, उसके जिन जिन के जो उनके कलर थे, उन सबको गुरुजी ने वो वाली अपनी डिवाइन बुक से ब्लेस किया। दिस इज़ वन टेलीपैथी। मैं जो नई भी संगत होगी यहाँ पर, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, या शायद बाद में हमारा सत्संग सुने जो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की टेलीपैथी होती है संगत जी। आप कुछ भी दिमाग में सोचो, आप मन में सोचो, आप गुरुजी से पूछो। अलका आंटी, आई गॉट दैट बुक दैट डे। हाँ जी अलका आंटी, आपको भी वो बुक ब्लेस हुई थी। जो भी आप मन में सोचोगे, आप यकीन मानो संगत जी, वो होगा ही होगा, वो आंसर आपको किसी ना किसी तरह मिल ही जाएगा। और ये होता है, कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम जवाब चाहते हैं, पर हमें लगता है देयर एंड देन हमको जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलता। पर किसी फेसबुक के मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू, किसी के भी थ्रू हमको वो जवाब गुरुजी दे देते हैं। तो टेलीपैथी तो गुरुजी की है। कितनी बार जब पहले मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से, तो मैं बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़, जैसे संगत बोलती थी, देखो ओम के दर्शन हो रहे हैं, देखो वहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं।
जब मैं मुरादाबाद रहती थी, प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मुझे लगता था मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ फॉर्मेशंस हो जाती है और हमें लगता है कि ये ओम बन गया, गणेश जी बन गया। मैं उतना फेथ नहीं करती थी। पर अब इस पे भी मेरा एक और सत्संग है। अंजलि आंटी, मैं इतना सत्संग सुना सकती हूँ गुरुजी का कि 1 घंटा नहीं, 1 महीना भी मैं बोल सकती हूँ गुरुजी के लिए। जब अलका आंटी ने मुझे बोला कि आंटी सत्संग करना है, मैंने उन्हें यही बोला कितनी देर बोलना है, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा। तो मैंने उन्हें बोला आंटी 1 घंटा, मैं लगातार 4-5 घंटे बोल सकती हूँ गुरुजी के लिए। खैर, मेरा ओम का सत्संग जब मेरे फादर इन लॉ थे, इट इज़ नॉट दैट ही यूज्ड टू बिलीव इन गुरुजी अ लॉट, बट ही वॉज अ ब्यूटिफुल सोल। जब पापा काफ़ी टाइम से बीमार थे, बट जब वो एक बार हॉस्पिटल से वापस आए तो पापा बैठे हुए थे। हमारे यहाँ पे गुरुजी का जल प्रसाद और ये सब तो होता ही है हमेशा, तो वो मैं पापा को दिया करती थी। जब पापा वापस आई, ही वॉज सिटिंग और ऐसे करके पापा का हाथ ऐसे लटका हुआ था। यहाँ पे जैसे हमारी ये नस सीधी होती है ना संगत जी, पापा की इस वाली नस से यहाँ पे प्रॉपर ओम बना हुआ था, प्रॉपर ओम था इस नस से। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने फेथ किया कि हाँ, गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, गुरुजी ऐसे सबको अपने आप को दिखाते हैं, प्रूफ भी करते हैं कि हाँ मैं हूँ। कई बार मेरी किसी से जैसे संगत से बात होती है और वो कहते हैं कि उसके घर पे गुरुजी ने शहद की वर्षा करी, उसके घर पे गुरुजी ने बादाम और मिश्री, मतलब बहुत चीज़ें गुरुजी करते हैं, गुरुजी मेरे घर भी करना, वो करी, पर हमारे घर नहीं किया। तो क्या हमने पाप करे क्या? शायद या तो आप ये कह लो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी होती है, या शायद मेरा फेथ अब गुरुजी पे इतना है। तो मेरा हमेशा उनको जवाब ये होता है कि नहीं, मुझे कभी भी ऐसे प्रमाण नहीं चाहिए गुरुजी के लिए। जो संगत को चाहिए होते होंगे बहुत सारे प्रूफ, तो गुरुजी प्रूफ दे देते हैं, और मुझे शायद नहीं चाहिए तो गुरुजी मुझे वो सब नहीं दिखाते। जब हम जर्मनी से वापस आए तो बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत थी हमारे घर पे। मैं करोल बाग रहती हूँ। रेनोवेशन स्टार्ट हुआ, समहाउ पापा की तबीयत ख़राब होती थी एंड वो रुक जाता था। तो माइन इज़ अ फुल अभी सीमेंटेड हाउस। कल मेरी परसों अंजलि आंटी से बात हो रही थी, मैंने उन्हें यही बोला, आंटी मुझे एक घर का कोना ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मैं बैठूँ, क्योंकि कोई कोना ठीक नहीं है। पर गुरुजी अपना दरबार खुद ही बना लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा स्वरूप विच इज़ नॉट इवन फ्रेम, मैंने मेरे हस्बैंड, क्योंकि उस टाइम पे जब बनना शुरू हुआ था मेरा रूम, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड चले जाते थे, पापा मम्मी बहुत एजेड और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। मैं भी करोल बाग के लिए बहुत नई थी उस टाइम पे, तो मेरे पास मुझे जगहें पता नहीं थी, तो काम तो कराना था। तो मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी फिर क्या हो गया, कोई नहीं है तो आप तो हो मेरे साथ, तो आप मेरे साथ रहना। जब रूम बन रहा था मेरा, इतना मिट्टी, इतना गारा, इतना गंदगी होती थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और मैंने एक कुर्सी पे वो स्वरूप को, जो जब कुर्सी ऐसे होती था ऐसे टिल्ट भी हो जाता था, बट मैंने कभी वहम नहीं किया। मैं वहाँ पे गुरुजी को बिठा देती थी कि गुरुजी लेबर काम कर रही है, आप मेरे साथ रुको और आप सब कुछ अच्छे से करा देना। सब कुछ अच्छे से एक्चुअली गुरुजी ने कराया और चीज़ें बनती चली गई। मैंने अपनी अलमीरा पे वो, मैंने उसको अभी भी फ्रेम नहीं कराया क्योंकि घर अभी ढंग से बना नहीं है, तो किस जगह के हिसाब से मुझे स्वरूप चाहिए, साइज़ के हिसाब से मैंने उसको अपनी अलमारी पे संगत जी स्टिक कर दिया। अब मैं गुरुजी को क्योंकि राखी भी बांधती हूँ और उनसे बातें बहुत करती हूँ, टिक्का लगाया गुरुजी पे, एंड आफ्टर फ्यू डेज़ आई नोटिस्ड कि उभरा हुआ, मतलब टिक्का तो ऑफकोर्स जब हम लगाते हैं मौली से तो वो थोड़ा सा उभर जाता है, तो देखा कि वो उभरा हुआ टिक्का दैट इज़ फॉर्म्ड ओम, एंड दैट वाज अ प्रॉपर ओम, मतलब पूरा ओम था वो। इतना ब्लेस्ड फील किया मैंने कि गुरुजी, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए कोई प्रूफ, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रूफ, पर आपको जब दर्शन देना है, जब कुछ बोलना है, तो वो आपने करना ही करना है।
दिस इज़ वन ऑफ माई सत्संग। एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गई। जब मेरी सिस्टर बड़े मंदिर लेके गई और दीदी ने बताया कि बड़े मंदिर में गुरुजी हैं और ऐसे करके, तो जब मैंने धीरे धीरे गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया तो मैंने गुरुजी को बोला कि सिंस आई टोल्ड यू पीपल दैट हमने सीखा है कभी ऐसे गुरु बड़े पाखंड होते हैं एंड एक्सपीरियंसेस हैव बीन वेरी 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 बैड ऑल्सो विद सर्टन गुरुज। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आई लॉस्ट माई फादर इन 2006 एंड ही इज़ द वन whom I love the most। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी गुरु मानना नहीं आता मुझे, ना मुझे वो नित्य नियम करने आते, ना मुझे वैसे फॉलो करना आता, मगर मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, तो मैं आपको पापा मान लेती हूँ। और वो दिन है 2015 एंड इट इज़ 2021 नाउ। तब से मैं पापा ही मानती हूँ। मेरी सिस्टर के घर पे साईं बाबा है। मैं हमेशा दीदी को देखती थी, अगर उसने डोर खोल के पार्क तक भी जाना है तो वो हमेशा कहती थी साईं बाबा मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना घर का। और मैं दीदी को कहती थी ये क्या करती है तू? तो दीदी का हमेशा कहना था कि जैसे हम सास ससुर को या घर में बड़े बैठे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं आप ध्यान रखना, मैं ये कर रही हूँ आप ध्यान रखना, ऐसे मैं साईं बाबा को कह के जाती हूँ। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फॉलोइंग गुरुजी। ऐसे ही अब मेरी लगन लग गई है। जैसे बड़ों से ही आप सीखते हो, तो मैंने बहुत सीखा है रीना दीदी आपसे। अब मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ कि गुरुजी ध्यान रखना, गुरुजी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और एक्चुअली गुरुजी सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। एक्चुअली गुरुजी आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपकी छोटी प्रॉब्लम हो, गुरुजी सब कुछ आपको सॉल्यूशन बताते हैं। मेरा एक सत्संग है जो अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारी फैमिली में एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिग इशू। somebody has to come to sort it out and I prayed गुरुजी कि गुरुजी प्लीज़ मैं बहुत मुसीबत में हूँ। माई वीडियो इज़ पॉज्ड, मे बी देयर इज़ अ नेटवर्क इशू। अलका आंटी नेटवर्क इशू है क्योंकि माई वीडियो इज़ वर्किंग नाउ। ओके, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी किसी ने आना है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आज ना आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ और आप ही चीज़ें सॉल्व कर लो। आप सोचो संगत जी, जिसने आना था हमसे कुछ बात करने के लिए, जिसने थैंक यू संगत जी, जिसने आना था हमसे बात करने के लिए, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, थिंग्स वर सो सॉर्टेड, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। जिन्होंने आना था गुरुजी ने ऐसा उनको रोक दिया, ऐसा उनकी ज़बान पे जाके बैठे कि हमें कुछ बोलने की, चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अभी वो प्रॉब्लम थोड़ी मज़ेदार में है, अगर जल्दी गुरुजी उसको सॉर्ट आउट करें, मैं ये सत्संग ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको क्या सुनाऊँ संगत जी, मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा हो गया है अब सुनाने के लिए। मैं अरदास करना चाहूँगी गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ मेरी परिवार की हमेशा रक्षा करना, अंग संग सहाय रहना। और एक भजन गाना चाहूँगी गुरुजी के लिए। आप सब भी साथ गाओ, अपने अपने घर बैठ के गाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता। संगत जी गाओ मेरे साथ। तेरे आचर नाच मेरी अरदास दाता, के हर पल वदता रवे मेरा विश्वास दाता।
कि हर पल वर्तदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता। मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो। संगत जी, जो इतने कोरोना महामारी के बाद भी बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ है, जिसको कोरोना हुआ है वो भी अरदास करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो। ऐदा वसदा रवे संसार गुरुजी कृपा करो। साडा वसदा रवे घर-बार गुरुजी कृपा करो। अच्छा संगत जी, जैसे गुरुजी के बहुत रूल्स हैं, गुरुजी को बहुत पसंद था रूल रेगुलेशन, गुरुजी को बहुत पसंद थी पंचुअलिटी। मैं बिल्कुल पंचुअल नहीं थी पहले, पर गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा पंचुअल बना दिया। तो उसमें कहते हैं कि गुरुजी से मन्नो नहीं, मंगो नहीं, मन्नो। मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्री नहीं करती हूँ। मुझे लगता है हम अपने मम्मी पापा से भी तो मांगते हैं। गुरुजी तो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, पर अगर हम उनको बोल देंगे, हम उनको बता देंगे, तो उसमें आई थिंक नथिंग इज़ रॉन्ग। तो अगर आपको कुछ कहना है तो ज़बरदस्ती अपने आप को रोको नहीं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ गुरुजीज़ रूल दैट मंगो नहीं मन्नो। आप मम्मी पापा से, अपने बड़ों से मांगते हो, आप मांगो, जी खोल के मांगो, बस हाँ वो देंगे वही जो आपके लिए दी बेस्ट है। मैंने जय गुरु जी संगत जी, चरना विच मेरी अरदास दाता। नीना आंटी गाओ जी गाओ, सब लोग ब्लेस हो जाओ अपने घर पे बैठ के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मांगे नहीं या हम पूरे रूल्स उनके फॉलो करें, मगर हम थोड़ा थोड़ा तो अपनी भी चला लें गुरुजी के आगे, क्योंकि वही तो फेवरेट है। अब मेरा घर का, मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो रुक गया। पापा मेरे मतलब फादर इन लॉ दिसंबर में गए हैं। दिसंबर तक मैं बहुत सत्संग करती थी पापा के रूम में बैठ के, बस हमने स्वरूप लगा लेना और सत्संग करना, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मूव बिल्कुल एंड वाले अपने टाइम पे। बट पता नहीं सर्कमस्टांसेस इतने चेंज होते चले गए। आफ्टर दिसंबर 6 मंथ्स हो गए मैंने सत्संग नहीं किया। अभी जब अलका आंटी का फ़ोन आया कि मुझे सत्संग करना है, तो मैंने यही बोला कि आंटी घर तो सुंदर ही नहीं लग रहा, कैसे गुरुजी को बुलाऊं। मन भी अच्छा नहीं था। पर जब अंजलि आंटी का फ़ोन आया तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर से जो मुझे पहले खुशी होती थी वैसे ही मुझे खुशी हुई, और वैसे ही मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे घर आना है। मैं गुस्सा हो गई थी गुरुजी से कि मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। इवन जब मेरी मैरिज होनी थी या कोई भी बड़े काम, तो मैं कहती थी अगर ये लड़का आपको अच्छा लग रहा है ना तो करा देना, वरना छोड़ दो। मैं हर काम पे, मतलब तब मैं गुरुजी से अटैच नहीं थी, बट मैं भगवान को बोलती थी। तो मैं अपने हर काम के लिए ही ये बोलती हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, बट इफ़ यू फील दैट इज़ गुड फॉर मी एंड माई फैमिली तो आप करो। मगर घर के लिए मैंने बोला था कि घर ठीक करा दो आप, पर गुरुजी ने माना नहीं, तो मैं गुस्सा हो गई गुरुजी से। पर आज उन्होंने अपना सत्संग कराना था। मैंने बहुत कोशिश की अंजलि आंटी आपको टालने की, पर मैं नहीं टाल पाई, और गुरुजी ने कराना ही था मुझसे। मेरे अंकल पूछ रहे थे कि क्या बोलोगे आप सत्संग में, तो मैंने बोला कि जो वो बुलवाएंगे मैं बोलती चली जाऊंगी। कुछ भी प्लान या मैंने सोचा हुआ नहीं है कि मैंने क्या बोलना है आज, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ उनसे। जो वो मेरे दिमाग में डालेंगे मैं वैसा बोलती चली जाऊंगी, और बुलवा रहे हो मुझसे नॉन स्टॉप।
थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू देवेंद्र अंकल मेरा सत्संग कराने के लिए, क्योंकि शायद यही मेरी शुरुआत थी जो मैंने इतना स्टॉप लगा दिया था। संगत जी 8th of June, टुडे इज 5th, 8th of June को मेरा बर्थडे है। वी हैव अ फेसबुक पेज नोएडा सत्संगत का, मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी क्योंकि देवेंद्र अंकल ने मेरे रास्ते खोल दिए हैं। तो एक सत्संग वहाँ पर हम करेंगे शाम को 5 बजे, तो प्लीज़ जो संगत ज्वाइन करना चाहे वो प्लीज़ कर सकती है। नोएडा की अगर संगत हो आप लोग में तो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें सत्संग की बनी हुई है। कभी कोई सेवा चाहिए हो, फिज़िकल सेवा चाहिए हो, तो बहुत अच्छा सेवादार ग्रुप है वहाँ का, आप लोग कर सकते हो। अब मुझे लगता है मैं यहीं पे अंत करती हूँ अपने सत्संग का। गुरुजी प्लीज़ सबको हमेशा ब्लेस करिएगा, सबके घरों में हमेशा खुशियाँ डालिएगा। जो आपको सबके लिए अच्छा लगता है वैसे करते चले जाओ। संगत जी फेथ करो आप गुरुजी पे। गुरुजी एक्चुअली हैं, वो हमेशा कहते थे कि हमने बुक्स में सुना है या जो पहले की संगत है वो बोलती है, गुरुजी हमेशा कहते थे, जैसे कई बार कई लोगों से हमने सुना है कि हाउ अनलकी वी आर कि वी वर नॉट देयर व्हेन गुरुजी वाज प्रेजेंट इन हिज चोला, बट वी हैव हर्ड दैट गुरुजी यूज्ड टू से जो संगत अभी मेरे पास है वो मेरे उसको देख रही है, जो मैं करता हूँ उसको देख रही है, पर वो अब वाली जो मेरे बाद वाली जो संगत आएगी वो मुझे मन से मानेगी। एंड वी आर वन ऑफ देम। आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुजी, जो गुरुजी को बेइंतहा मानता है। मेरी फैमिली और गुरुजी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इतना जितना हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना, मैं सोते जागते स्वरूप से ही बातें करती हूँ। संगत जी गुरुजी तो हर तरफ है, पर अगर कहते हैं स्वरूप में साक्षात गुरुजी हैं। आप अगर गुरुजी से बातें करोगे तो वो उसको सुनते हैं और वो आपको जवाब देते हैं। वो जवाब आपको किसी संगत से, अपने रिलेटिव से, किसी मैसेज से कैसे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको उस बात का जवाब नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा कनेक्ट होके देखो गुरुजी से। रूल रेगुलेशंस ऑफ कोर्स हैं गुरुजी के। मैं तो नोएडा ग्रुप में बहुत फेमस हूँ कि आंटी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट स्ट्रिक्टनेस, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग गुरुजीज रूल्स। क्योंकि अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर। अर्चना आंटी परीक्षा है आंटी, गुरुजी सब ठीक करेंगे। बिल्कुल आंटी बिल्कुल, मुझे फुल फेथ है गुरुजी पे, गुरुजी ठीक करेंगे। पर कई बार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है परीक्षा जिसको आप फेस नहीं कर पाते। शायद अभी मेरा वो टाइम चल रहा है। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट शायद मेरा वो टाइम है। शेयर योर लिंक। हाँ जी आंटी, मैं अभी सत्संग के बाद शेयर करूँगी लिंक किसी सत्संग में। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी ने हमें बहुत चीज़ें सिखा दी संगत जी। ये मैं अपने नोएडा वाले संगत में भी बोलती हूँ। हम लोग बड़े शाही थे। हम कहते थे जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, हमारी मम्मियाँ हमें सिखाती थी नीचे का बेटा, कहीं जाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक का एक नीचे का सिप छोड़ देते हैं, क्योंकि मैनर्स नहीं होते, ऐसा नहीं नीचे तक। गुरुजी के यहाँ हम गए, लास्ट सिप ऑफ टी उन्होंने हमें पीना सिखा दिया कि लास्ट सिप तक पीना है, छोड़ना कुछ नहीं है। हम कहते थे ये मेड है, ये है, ये गंदा है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, तुम नीचे बैठ के खाओ। हम अक्सर अपनी मेट्स को नीचे बिठाते हैं, हम ऊपर बैठते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर जाके एक थाली में 4 बंदों को भोजन करना सिखा दिया। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी सिखाई है गुरुजी ने हमको। बहुत वीवीआईपी है, वीआईपी की लाइन अलग लगेगी, नॉर्मल सिटीजन्स की लाइन अलग लगेगी। गुरुजी ने बोला कोई वीआईपी नहीं है, सेम क्यू फॉर एवरीबडी। एक लाइन में लग के, चाहे बड़े मंदिर जाओ संगत जी, चाहे आप हम सत्संग करते हैं तो कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है वहाँ पर।
ठीक है, जो लोग एजेड है, जो लोग बीमार हैं, वो ऊपर बैठ के ज़रूर सत्संग सुनते हैं, बट विच इज़ ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज़ इन अ क्यू वी ऑल गो। तो हमें कितनी अच्छी चीज़ें गुरुजी ने सिखाई है अगर हम उसको फॉलो करते रहे। एक और चीज़, मुझे तो बार बार चीज़ें याद आती रहेंगी, मैं ज़रूर कभी और भी सत्संग करूँगी। जैसे मेरे ग्रुप में, मतलब सॉरी, गुरुजी के नोएडा वाले ग्रुप में जब हमने शुरू किया था तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी थी, जो थोड़ी सी कई बारी अजीब लगती थी, बट आप लोग भी कब कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे होगे, या सब लोग बहुत बहुत समझदार हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, कुछ भी मुझे अभी आता नहीं है, भूल चूक मेरी माफ़ करना। बट संगत जी, कोई भी एडमिन या कोई भी कोऑर्डिनेटर अगर आपको सेवा दे रहा है किसी चीज़ की, यकीन मानो वो नहीं दे रहा। गुरुजी जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं, हमेशा गुरुजी उससे वो सेवा लेते हैं। जैसे किसी को किचन की सेवा मिलती है, किसी को दरबार संभालने की सेवा, किसी को दरबार लगाने की सेवा। कोई बड़ा छोटा कोई भी नहीं है वहाँ पर जो मेन गुरुजी को भोग लेके जा रहे हैं, किसी को वो सेवा मिली है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, पर संगत जी मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं गुरुजी का भोग लेके जा रही हूँ। क्यों लेके जा रही हूँ? संगत तो सारी सेम है, मैंने कभी नहीं सोचा, बट कभी भूल चूक कुछ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। 10% कर्म है वो भी कट जाएंगे, गुरुजी इस परीक्षा से भी निकाल देंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मैं एक सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरा सत्संग नहीं है वो, किसी का सत्संग मैंने सुना था। तो उन्होंने बताया कि एक अंकल थे जो गुरुजी वाले टाइम पे, जब गुरुजी चोले में थे, तो वहाँ पर जाया करते थे। वो अंकल चाहे झाड़ू लगा भी होता था, बट वो सेवा थी उनकी, वो झाड़ू मारते ही थे, मतलब लगे हुए झाड़ू पे भी वो झाड़ू मारते थे। और एक बार गुरुजी ने उनको बुलाया, जो बाकी और लोग भी सेवा कर रहे थे, सब वहीं पे खड़े हुए थे। तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया और गुरुजी ने बोला कि मैं बड़ा खुश हाँ, तू अपनी सेवा ना बड़ी चंगी करना है। जबकि झाड़ू की सेवा उनकी नहीं थी, उनको उस दिन कोई सेवा ही नहीं मिली थी। उन्होंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी आज तो मेरी कोई सेवा ही नहीं थी, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि आज मेरी सेवा थी? गुरुजी ने बोला कि सेवा तो तू कितनी है, जब तू झाड़ू लगा रहा सी, एक तिनका वहाँ पर था, गुरुजी को क्योंकि सफाई बहुत पसंद थी, वो जो तिनका भी तूने हटाया वो भी तेरी सेवा थी, वो भी काउंट हुआ तेरी सेवा में। तो गुरुजी तो एक तिनके की सेवा भी देखते हैं संगत जी। आप गुरुजी का प्रसाद लेके जा रहे हो, आप गुरुजी की दरबार की सेवा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप शायद किसी संगत को ही जोड़ रहे हो उस टाइम पे, वो भी सेवा है आपकी। और इसमें कोई आगे कोई पीछे नहीं है। जो सबसे पीछे बैठा होता था गुरुजी के यहाँ पर, वो गुरुजी को सबसे प्यारा था। गुरुजी की नज़र जो आगे बैठता है उस पर कभी भी नहीं पड़ती थी, जो पीछे बैठता था गुरुजी की नज़र हमेशा उस पर पड़ती थी। संगत जी, वी आर ऑल ब्लेस्ड संगत ऑफ गुरुजी। हम हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि उन्होंने हमको इतने करोड़ लोगों में चुना है अपने ब्लेस्ड संगत के लिए। उन्होंने इतने करोड़ लोगों में अपनी बेटी या अपना बेटा बनाया है हमको। सब लोग गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करो, मन से प्रे करो, ये कोरोना महामारी अब ख़त्म हो जाए, हम मिल के गुरुजी का सत्संग करें। हम एनुअल सत्संग करते हैं, गुरुजी का मंथली सत्संग भी करते हैं। वो अभी ये लोग नोएडा में कर रहे हैं और अब नेक्स्ट मंथ से हम उसको लाइव कर देंगे ग्रुप के ऊपर। एनुअल सत्संग हम चाहते हैं गुरुजी, हम आपका प्लीज़ बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, खुशियों के साथ करना चाहते हैं, डांस के साथ करना चाहते हैं गुरुजी। प्लीज़ आपसे विनती है, प्लीज़ कोरोना को ख़त्म करो, सुख सेहतें दो सबके घर में। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, सब लोग मिलके जो जो भी इस समय पे लाइव हैं, हम लोग गुरुजी के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी प्यारी गुरु परिवार देने के लिए, इतना प्यारा मेरा परिवार देने के लिए। आपका हाथ हमेशा हमेशा हम सबके सर पे बना रहे गुरुजी, सब पे मेहर करिए। जय गुरुजी संगत जी।